Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So this class is for Bihar State. We will discuss previous year questions for computer science. तो जो हमारा पहला जो एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले जो एस्टेट हुआ था वो एस्टेट हुआ था आपका कब 2019 में, ठीक है। और 2019 में जो एस्टेट में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए जो हुआ था, तो उसमें क्या था कि टोटल 100 क्वेश्चंस थे जो आपको कंप्यूटर साइंस से आया था, ठीक है। 100 क्वेश्चंस, 150 में से जो है 100 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से ही थे, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ इस क्लास में कि पार्ट 1 डिस्कस करूँगा 25 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर पार्ट 2 में नेक्स्ट 25, तो इस तरीके से जो 100 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। इसमें वही क्वेश्चन है जो पिछले बार पूछा गया था, ऑप्शन भी सेम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार ना डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ यदि आपको लेना है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा गीकी बैंकर्स ऐप, गीकी बैंकर्स ऐप। आप यूट्यूब पे गीकी बैंकर्स लिखेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे जा कर के फिर प्ले स्टोर पे आप जब सर्च करोगे तो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूनिवैक क्या है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि यूनिवैक क्या है। उससे पहले ना थोड़ा सा समझते हैं यूनिवैक। देखिए, जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, तो स्टेजेस में हुआ। सबसे पहले यदि आपको याद होगा तो अबाकस था, उसके बाद पास्कलाइन आया था, ठीक है। एबाकस के बाद पास्कलाइन आया था, फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन आ गया था। एनालिटिकल इंजन के बाद मार्क 1 आया था। इसके बीच में भी कुछ कुछ आए होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि कंप्यूटर जनरेशन स्टार्ट हो गया, जनरेशन 1 2 3 4 5, ठीक है, सो ऑन। तो क्या है कि ये यूनिवैक जो है ना, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। और इसको आप यदि एक्सपैंड करोगे तो ये होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक क्या हुआ? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर। तो बेसिक जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो क्या क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो हाँ भाई करता है। स्टोरेज एंड रिलेटिव, तो ये भी करता है। लॉजिकल ऑपरेशन, तो ये भी करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। देखिए, डिफरेंस इंजन में यदि हम ऐसे देखें तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स बैबेज जो है वो इन्वेंटर थे, लेकिन इनके साथ ना एक और आदमी था जो इन्वेंशन में हेल्प किया था, और वो थे जॉन हेल्फ्रिच वॉन मूलर, ये थे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये हमारा ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेज आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। देखिए, जो डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, यदि आप थोड़ा सा याद करेंगे तो पहला जनरेशन में हम यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था। दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में VLSI को यूज़ करते थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। ये है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। फोर्थ में आप देखोगे तो यही VLSI ULSI बन गया था, ठीक है। या फोर्थ में आप ऐसा भी कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर भी इसी में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है ना। और फिफ्थ ऑनवर्ड में AI जो है वो आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन। तो आंसर क्या होगा हमारा? 4th जनरेशन होगा।
इसको भी आप लोग याद रखेंगे। वैक्यूम ट्यूब पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन VLSI, फोर्थ जनरेशन ULSI या माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन AI, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि DOS क्या है, DOS। तो DOS का फुल फॉर्म होता है DOS मतलब MS DOS इसलिए बोलते हैं कि ये इंट्रोड्यूस कौन किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। DOS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो DOS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का DOS है। और इसका इन्वेंशन कौन किया था, तो टिम पैटरसन ने किया था। ठीक है, टिम पैटरसन ने। ठीक है, तो DOS का जो है वो एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि SCI एंड EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर। चलिए देखेंगे। सबसे पहले देखिए, SCI जो होता है ना, ये 7 बिट का होता है। ठीक है, और EBCDIC ये 8 बिट का होता है। और EBCDIC जो है ना, वो IBM इसको यूज़ करता था। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बैबेज। कौन है, चार्ल्स बैबेज, याद रहेगा। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। देखिए, मैग्नेटिक डिस्क की जब भी हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो उसमें जो है बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, मतलब कि 1 इंच के ट्रैक में नंबर ऑफ बिट कितना स्टोर कर सकते हैं, तो जितना डेंसली होगा उतना ज़्यादा उसका क्षमता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। जब भी हम मेन मेमोरी की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, या रैम या रोम। तो जब भी हम मेन मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है, तो मेन मेमोरी में 2 होता है, एक रोम होता है, एक रैम होता है। रैम क्या है, मान लीजिए कि आपके OS को ना डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए, तो ये क्या करता है कि आपके सिस्टम में तो हार्ड ड्राइव भी होता है, SSD है या हार्ड ड्राइव है, डजेंट मैटर, और साथ में क्या है कि रैम भी है। रैम भी है, ये आपका मान लीजिए प्रोसेसर है इधर, तो ये क्या करता है कि पहले हार्ड ड्राइव से कंटेंट रैम के ऊपर लाएगा, फिर रैम से ये लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो परमानेंट नेचर का, जो भी परमानेंट नेचर का स्टोरेज है, तो रोम हो गया परमानेंट नेचर का और रैम हो गया टेम्परेरी नेचर का। जब तक प्रोसेस हो रहा है तो डेटा रैम में रहता है, एक बार स्विच ऑफ कर देंगे तो डेटा जो है वो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी की जब भी हम बात करेंगे, तो मेन मेमोरी की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा रोम एंड रैम। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंसेज इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल द डेटा। देखिए, इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जब भी स्पीड मिसमैच हो तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग बफर का यूज़ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए ना, एक ये है, ये प्रोड्यूसर है मान लीजिए। अब प्रोड्यूसर के बदले हम मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी वो ऐसा मतलब ले रहे हैं जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। और मान लीजिए कि ना ये आदमी है जो इसको कंज्यूम कर रहा है, मतलब आप ऐसा समझ लो कंज्यूमर आपका जो है वो प्रोसेसर है, और प्रोड्यूसर जो है वो मान लीजिए आपका हार्ड ड्राइव है, मान लीजिए सपोज करने के लिए, समझने के लिए। तो मान लीजिए कि यदि ना हम इसको ना, हमारा जो ये प्रोसेसर है ना, इसको चाहिए 10 MB डेटा पर सेकेंड, और हमारा जो हार्ड ड्राइव है वो मान लीजिए फास्ट है, वो 15 MB डेटा पर सेकेंड जो है वो यूज़ कर रहा है, मतलब वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब यदि 15 देंगे तब तो ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा ना, प्रोसेस तो ये कर नहीं पाएगा।
तो हम फिर यहाँ पे ला देते हैं बफर का कॉन्सेप्ट कि पहले बफर में डालो और फिर बफर से इसको जितना लेना होगा वो उतना ही लो। ये तो तब था जब मान लीजिए ये फास्ट है ये स्लो है। उल्टा भी हो सकता है कि इसको चाहिए 10-20 MB/s डेटा और प्रोड्यूस हम कर रहे हैं 15 MB ही, तो उस टाइम में क्या होगा कि पहले बफर थोड़ा सा भर लेंगे फिर इसको यूज़ करेंगे, जो मतलब मिसमैच के कारण जो 5 MB कम मिलेगा तो वो इधर से ले लेगा। मतलब कि जब भी हम लोग स्पीड मिसमैच को काउंटर करना चाहते हैं तो वी नीड टू हैव बफर इन आवर सिस्टम। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट, मतलब ना तो वो थकता है ना बोर होता है, तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? तो ये प्रॉपर्टी को डिलीजेंस बोलेंगे। मतलब ये मान लीजिए कि आप कितना भी सिस्टम से काम करवा लो, आप एक आदमी से मान लीजिए 8 घंटे काम कराते हैं दिन में, तो शुरू के 2 घंटे में वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, बहुत मेहनत से काम करेगा, अगले 2 हफ्ते में थोड़ा सा थक जाएगा, अगले 2 घंटे में और थक जाएगा, शाम होते होते बिल्कुल बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन सिस्टम के साथ तो ऐसा नहीं है। आप सुबह में 5 बजे सिस्टम ओपन करके यूज़ करो या रात के 2 बजे में करो या सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 4 बजे सुबह तक, अगले 4 बजे सुबह तक मतलब आप करिए, या रात के 12 बजे तक आप करो, तो स्पीड तो नहीं ना कम होगा। स्पीड कम नहीं होता है, वो थकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जब मान लीजिए फ्रेश होगा नया, हम मतलब पहली बार ओपन करेंगे तो उस टाइम उसका स्पीड कुछ और हो, एक्यूरेसी कुछ और हो, और बाय द टाइम उसका एक्यूरेसी कम हो जाए, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है। आप यदि थोड़ा सा काम करेंगे मान लीजिए, तो शुरू में क्या होगा कि आप स्पीड में काम करोगे, बट बाय द टाइम यू विल गेट टायर्ड एंड व्हाट विल हैपन कि आप उतना एफिशिएंट होकर काम नहीं कर पाओगे। तो सिस्टम क्या है कि ये दोनों एलिमेंट जो है टायरसम और बोर्डन से फ्री होता है, तो ये होता है डिलीजेंस। ये याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट आइए, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब भी हम लोग आईसी की बात करते हैं तो वो आया था 3rd जनरेशन में। याद है आप लोगों को? चलिए एक बार और डिवाइस कराते हैं। 1st जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, 2nd जनरेशन ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन आईएसआई, 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। मैंने शुरुआत में नाम कुछ अलग रखा है लेकिन ये है, ये भी है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 से पहले जो है ये आप लोगों के लिए एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, ये जो हमारा अभी जो हम लोग कोर्स करेंगे ना, वो बिहार कंप्यूटर साइंस, ये जो बिहार स्टेट का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होगा, हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे। तो अभी मान लीजिए कि अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो हम लोग 1 से 2 वीडियो डेली जो है वो प्रोड्यूस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको हमारा जो ऐप है गिकी बैंकर्स ऐप, तो आपको ना वहाँ पे जो है वो मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड यू विल आल्सो बी एबल टू व्यू पीडीएफ। आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड पीडीएफ, बट यू कैन व्यू, यू कैन, इफ यू वांट टू रिवाइज देन यू कैन रिवाइज। ठीक है, तो हमारा जो है ये ऐप है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो आप नहीं समझ पाए हो, तो व्हाट्सअप कर दीजिए, हम जवाब दे देंगे। या फिर आपको लगता है कि आपका कुछ सजेशंस है तो आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा गिकी बैंकर ऐप है, जहाँ पे जो भी यूट्यूब पे मैं डालूंगा या नहीं भी जो डालूंगा यूट्यूब पे, तो वो ऐप पे आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। नेक्स्ट क्या है कि CD रोम इज, तो CD रोम क्या होता है? ये होता है ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस बोलिए या ऑप्टिकल मेमोरी बोलिए, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज। देखिए, जब भी हाइब्रिड की बात करें तो आप समझ जाइए कि कोई 2 टाइप का या 2 से ज़्यादा टाइप का चीज़ एक साथ मिलकर के कुछ बना रहा होगा। हाइब्रिड का तो यही ना मतलब है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर इज रिसेंबल्स बोथ एज ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दोनों होगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेज द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC। तो ये हमेशा यूज क्या कौन करता है? तो ये करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये यूज करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रेस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, तो ये होगा कंट्रोल सेक्शन।
देखिए कंप्यूटर सीपीयू में जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एएलयू, एमयू, सीयू, तो सब कुछ कंट्रोल तो सीयू ही ना करता है। कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल सेक्शन आप जो भी बोलिए, तो जो कोई भी आप दोगे तो पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ से जाएगा कहाँ जाना है उसको, ठीक है। तो जो एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन, तो एएलयू किसको रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी कंट्रोल सेक्शन से कमांड्स आ रहे हैं उसको जो है वो देखेगा। नेक्स्ट क्या है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो मैंने बहुत बार बताया है कंप्यूटर ये वैक्यूम ट्यूब्स, यानी पहला में था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में था ट्रांजिस्टर, और फिर आपका थर्ड जनरेशन था, फोर्थ जनरेशन था, तो यहाँ पे जो है इसमें आईसी आ गया था और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट, DAS is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computer devices। तो ये हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क में ही ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहता है, और आप किसी का क्वेरी आया या कुछ आपको करवाना है दूसरे से या दूसरा के लिए आप करेंगे तो ये हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। 1 बाइट इक्वल टू कितना, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। विच ऑफ, अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार ना उस क्वेश्चन के ना उसको देखिए किस कहाँ से वो क्वेश्चन आ रहा है वो ज़रूर देखिए। मैंने जो पेपर एनालाइज किया आप लोगों का, तो मुझे ये पता चला है कि से जो हमारा शॉर्टकट कीज़ है उससे कम 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1 बाइट 1 बिट, ये तो बहुत बेसिक है, इसमें सारा क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार। अब हो सकता है कि इस बार स्टेट में ऐसा भी कर सकता है, प्योर टेक्निकल पूछ दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर डीवीएमएस है, ठीक है, वहाँ से पूछ दे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो कोई नहीं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जो आईसी यूज हुआ था वो हुआ था बोथ ए एंड बी, एसएसआई एंड एमएसआई, ठीक है, एसएसआई एंड एमएसआई। और एसएसआई क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एमएसआई क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एंड एसएसएल क्या है, वो एसएसएल ही है, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब क्या है नेक्स्ट, द टर्म डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टर्म, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, द टर्म डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मतलब टर्म डेटा स्ट्रक्चर का बनता है, तो ये क्या है, द टर्म डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा मेमोरी ऑफ डैश टाइप्स, तो डेटा मेमोरी कितने टाइप का होता है, 16 टाइप का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो चलिए पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा मे ऑफ डैश टाइप, देखिए डेटा स्ट्रक्चर में डेटा जो होता है वो 4 टाइप का होता है, और वो 4 टाइप क्या क्या है, लीनियर हो सकता है, ठीक है, ट्री हो सकता है, हैश हो सकता है, और ये हो सकता है ग्राफ हो सकता है। ये एकदम याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, लीनियर, ट्री, हैश एंड ग्राफ, ये 4 टाइप के जो है वो डेटा हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। देखिए आप लोगों में से यदि कोई मतलब आप लोग प्रोग्रामिंग किए होंगे थोड़ा सा भी, तो याद होगा ग्लोबल क्या होता है, कि मान लीजिए मेन क्लास स्टार्ट हुआ और यहीं पे हम लिख दिए कि इंटीजर x इक्वल टू 10। अब क्या है कि मेन क्लास जहाँ तक बंद होगा आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी फंक्शन कितना भी कुछ भी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो ऑल मॉडल आंसर तो हमारा ग्लोबल हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ऑटो के बारे में भी समझिए। देखिए जो हमारा सी लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज में 4 स्टोरेज क्लास होते हैं,
एक है ऑटो, एक है एक्सटर्न, एक है स्टैटिक और एक है रजिस्टर। अब ये क्या है, स्टोरेज क्लास का क्या मतलब होता है? देखिए, मान लीजिए कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो आप मान लो कि फंक्शन मान लीजिए कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन ऐड बनाया आपने, ठीक है, ऐड बनाया, यहाँ से स्टार्ट किए और इसके अंदर में 2 + 3 = 5 मान लीजिए, बहुत कुछ लिख सकते हैं, लिख रहे हैं रिटर्न कुछ करके, ठीक है। तो अब है क्या कि ना कि कोई भी वेरिएबल आप प्रोग्राम में यदि बिना कुछ कीवर्ड डाले करते हैं स्टोरेज क्लास का, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटो टाइप का होता है, ठीक है। और ऑटो का देखिए, और स्टोरेज क्लास का क्या मतलब है कि कोई भी जो वेरिएबल जो है, मतलब जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है, विजिबिलिटी क्या होगी, लाइफ टाइम क्या होगा, तो ये सब सारा डिफाइन होता है स्टोरेज क्लास में। ऑटो जो है वन ऑफ द स्टोरेज क्लास का टाइप है, जो मैंने 4 टाइप बताया ना, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर, तो उसी में से एक टाइप है। नेक्स्ट देखिए, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब एक बात बताइए, आप यदि स्टैक जानते होंगे तो स्टैक में पढ़े होंगे ना, लीफो, फीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो जब भी आप स्टैक या क्यू का या लिंक लिस्ट का भी यदि आप बनाना चाह रहे हो, तो देखिए जनरली क्या है कि लिंक लिस्ट हम स्ट्रक्चर यूज़ करके बनाते हैं, और क्यू और स्टैक तो आराम से हम लोग बना सकते हैं एरे में, लेकिन ये तीनों का तीनों एरे में पॉसिबल है। पॉसिबल, यदि पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो एकदम पॉसिबल है कि आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरलिंक्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, हाइपरलिंक का क्या मतलब है? हाइपरलिंक का यही ना है कि कोई आप वेब पेज खोले, ब्लू टाइप का ऐसे लिंक दिखेगा, कहीं पे भी लिखा हुआ, मान लीजिए डेम, हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्लिक करने के लिए है। जब आप कर्सर यहाँ ले जाओगे तो वो हादसा बन जाता है ना, वो अपना गूगल का ही है। तो हाइपरलिंक्स जो क्रिएट होता है बिटवीन अ वर्ड डॉक्यूमेंट और किसके बीच में, तो सभी के बीच में। एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट के बीच में हो सकता है, या वर्ड डॉक्यूमेंट पेज के पेज www के अंदर हो सकता है, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट और वेब पेज ऑन अ कंपनी इंटरनेट, मतलब सब होगा, ऑल ऑफ दिस होगा ये, ठीक है। तो हमारा ये मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट तो नहीं बोलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आप लोग इसे 10 बार 20 बार रिवाइज करिए, और अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये चारों पहले कवर करते हैं इसको। 25 क्वेश्चन यहाँ कवर किया है, तो हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं, और उसके बाद जो है जो भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट क्या, अब मान लीजिए देखिए पिछले बार स्टेट में क्या हुआ था 2019 वाले में, कि उन्होंने बेसिक लेवल का यही सब पूछा हुआ है। आप यदि कोर सब्जेक्ट की बात करोगे, मान लीजिए यदि एक्सेल से या वर्ड से शॉर्टकट पूछा गया है, तो मुझे नहीं पता कि बहुत अच्छा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों में से देखा होगा तो बहुत सारे शॉर्टकट्स पूछे हुए थे, ठीक है, और आसान क्वेश्चन था, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको कवर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, और उसके बाद जो है हम लोग एज पर सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने ऐप में, गिकी बैंकर्स में जाइए, वहाँ ऐप मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये जो है लिखा हुआ फुल लेक्चर प्लीज़ डाउनलोड गिकी बैंकर ऐप, तो ये सही नहीं है, ठीक है। आपको जो भी यूट्यूब पे है गिकी बैंकर पे भी मोर और लेस मिलेगा, ठीक है। और ऐप इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। और ये जो नंबर है आप उस पर कॉल करिए, क्वेरी करिए, कॉल मैसेज करके बताइए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फेसबुक पे इसे शेयर करिए। अभी हमारा फैमिली जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, हम लोग अभी ये स्टार्ट ही किए हैं, और आप लोगों को लगता है कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो आप ज़रूर बताइए इस नंबर पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।